हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला प्रश्न का पार्ट 2। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो आपने पढ़ा था कल कि ए, आपको याद है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद में आपको बाद में जी एच आई जे के के एल एम। अब क्या करना है आपको, इसका उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे? अब आपको देखो एम के बाद क्या था, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपको इसको टेक्स्ट से कैसे याद रखना, ए जे आपको याद रखना आज, पी वाई बाय, सी एक्स तो याद रखना है 6, डी डब्ल्यू दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी इंजीनियर, इंजीनियर विक्रम, एफ यू याद रखना आपको फ्यू, जीटी तो जीटी रोड किसने बनाई थी, जीटी रोड, जीटी, एच एस तो याद रखना आपको हर्ष, आई आर का मतलब याद रखना आपको इंडियन, इंडियन रेलवे, आई आर, जे क्यू जयपुर, जयपुर कबीर, ये आपको याद रखना है, केपी काला पानी, केपी का मतलब क्या रखना है, काला पानी, एल ओ लव, एल ओ लव, एम एन याद रखना मन। बस ट्रिक से याद रखना है। उल्टा किस हो जाएगा, आज बाय 6, दूध वाला इंजीनियर विक्रम, फ्यू जीटी रोड, हास इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव मन। आपको याद हो जाएगा, एक दो बार बोलोगे तो, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। अब कल हमने जो पढ़ा था कि भाई एच कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, वो आपको क्या करना है, ट्रिक से याद करना है। क्योंकि जब पर्सन लेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके उत्तर गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। अगर आप इस प्रकार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से करोगे तो आपके गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, तो आपको वो याद होने चाहिए। क्योंकि आगे वाले 6 अक्षर हैं वो आपको याद रह जाएंगे, पीछे वाले 2-3 अक्षर हैं वो भी याद रह जाएंगे, बीच वाले अक्षर हैं उसको आपको याद रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला परीक्षण में प्रश्न किस प्रकार आते हैं कि आपको जैसे मान लो कि एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करोगे, अगर जैसे मान लो इसको आप उंगलियों पे गिनना स्टार्ट करते हो या फिर कैसे भी ए फॉर एप्पल ऐसे लिखते हो तो भी आपकी गलती होने की संभावना रहती है। अगर आप जो मैट्रिक बता रहा हूं उससे आप करोगे तो आपकी गलती नहीं के बराबर रहेगी। तो देखो प्रश्न कितने प्रकार के आ सकते हैं। प्रश्न देखो आप आ सकते हैं, पहला प्रश्न आ सकता है कि दाएं से दाएं प्लस दाएं, दाएं प्लस दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, ये दायां है ये बायां, दाएं का मतलब दादागिरी, ये बायां, ठीक है। अब देखते हैं दाएं प्लस दाएं, इसका मतलब क्या है कि देखो इसी तरीका हूं कि प्रश्न आएगा ऐसे, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या आएगा। तो दो बार दाएं दाएं आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर प्लस प्लस दो बार दाएं दाएं आया तो क्या करना, आपको जो भी अक्षर ले रखा है 10वें और 5वें आपस में घटा देना, ठीक है ना। ओके, अब जैसे मान लो कि कैसे घटाओगे, मैंने पढ़ा था, बोला था कि प्रश्न क्या है, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। तो क्या करना आपको, देखो यहां पर भी एक बार दाएं आ रहा, यहाँ पर भी दाएं आ रहा, दो बार दाएं आ रहा, तो आप क्या करोगे, दोनों को क्या करना, आपस में घटा देना है। यानी कि आप क्या करोगे, सीधा करना 10 माइनस के 5 बराबर रहता है 5, और ये कितने पर आता है 5 पर, ये कितने पर आता है 5 पर, सीधा आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण बोल लेता हूँ कि आपके जैसे मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से
18वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो कैसे करोगे आप, सेम टू सेम रूल लगाना है। अब देखो आप जैसे मान लो कि क्या करोगे आप, 18 माइनस के 3, ठीक है, कितने बचेंगे 15, 15 में क्या आता है, ऑफिस जाऊंगा 15 को। क्या आपका उत्तर सही है, आपको क्या लगता है उत्तर सही है। आपको क्या पूछा था कि एक एक रीजनिंग क्या होती है कि सबको यही आती है, लेकिन है ना इतने भी सरल क्वेश्चन नहीं आते कि आपको मतलब गलत होने की संभावना 100% रहती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई दाएं क्या होता है। अगर आपको ए बी सी ऐसे लिखोगे, इसी प्रकार आप लिखोगे एक्स वाई जेड। अब जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो मेरा बायां कौन सा है, ये तो बायां है, यहाँ पे ये बायां है, ये क्या है दायां है। तो आपको याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि भाई अगर आपको दाएं से गए तो इस साइड से चलना है, इस साइड से चलना है, इस साइड से चलना है, समझ में आ गई। अगर आपको बाएं से गए तो इस साइड से चलना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दाएं से, तो आपको कहां से चलना है, इस साइड से चलना है, इस साइड से, इस साइड से चलना है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है 10 और 3 घटा दिया आपने 5, क्या आपका ई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने शुरुआत कहां से की थी, यहां से की थी। तो आपको दो ट्रिक अपना सकते हो, कितनी, दो ट्रिक। या तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि ट्रिक है कि ईवी इंजीनियर विक्रम ईवी, अब आपको पता है कि ई आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमने यहां से शुरुआत की थी, तो इसका विपरीत क्या वी, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। समझ में आ गई बात में, क्या होगा, वी हो जाएगा। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक ये है एक तो ये हो जाएगा ईवी, दूसरा कैसे याद रखो कि आपको 27 में से घटा देना है। 27 में से कितने घटाओगे आप, 27 में से आप घटाओगे 5, 27 माइनस के 5, तो पीछे बचेंगे 22। आपको पता है कि युवा होता है 21 को और विवा होता है 22 को, तो भी क्या उत्तर आएगा आपकी, वी ही उत्तर आएगा। दोनों ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको क्या करना है कि दूसरा उदाहरण पढ़ा था हमने कि 18 माइनस 3, प्रश्न क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। शुरुआत कहां से हुई थी, दाएं से, इसका मतलब ए से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी इस साइड से, इस साइड से शुरुआत हुई थी, तो आपको कहां क्या करना है, इस साइड से ही चलना है, इस साइड से चलना। चलिए ठीक है, 18 सबसे क्या करना, घटा दिया हमने, 18 माइनस 3 15 आएगी, 15 पर आता ओ पे, ठीक है। ये उत्तर अपना नहीं है, ऑप्शन में सबसे पहले आएगा, ये ध्यान रखना, ओ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, एक तो क्या करोगे ओ, आपको पता है कि लव, याद है ट्रिक, लव ओ के विपरीत क्या होता है एल, तो अपना उत्तर क्या आएगा, एल आएगा, क्या उत्तर आएगा, एल आएगा। या फिर क्या करना दूसरी ट्रिक, 27 में से घटा देना है, 27 माइनस आपको पता है ऑफिस कितने हो जाता है, 15 हो जाता है, 15 27 माइनस 15 12, लकी नंबर 12, लकी नंबर 12। दोनों तरीकों से आपका उत्तर सही हो जाएगा, जो हमने ट्रिक पढ़ी है उससे सही हो जाएगा। अब तो देखो ये पहले होगा तरीका दाएं प्लस दाएं, दाएं प्लस दाएं। अब क्या करते हैं, दूसरा मेथड पढ़ते हैं जिसमें क्या आएगा, दाएं प्लस बाएं, दाएं प्लस बाएं। इसको मिटा देता हूं ताकि समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाए। अगर आपकी क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करना है आपको। अब देखो दूसरा क्या तरीका है, ये तो दाएं प्लस दाएं लिया था, अब लेते हैं दाएं प्लस बाएं, दाएं प्लस बाएं लेते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटा देते ताकि आपको एकदम साफ दिख जाए। अब लेते हैं दाएं प्लस बाएं, दाएं प्लस बाएं। अगर आपको कहीं पर भी प्रश्न कैसे आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर क्या आएगा, तो इसमें क्या करना है आपको कि विपरीत नाम लिखा होगा, तो आप इसमें इसको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। प्रश्न कैसे आएगा देखते हैं, प्रश्न आएगा ऐसे, लिख दो एक बार, आप भी नोट डाउन कर लो। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, ये दाएं आ गया,
और ये बाएं आ गया। अब आपको दो ही वर्ड पकड़ने कुल मिला के, दाएं बाएं। इसका मतलब क्या करना है, दोनों अक्षर को आपस में जोड़ देना है। तो आप क्या करोगे, 10 प्लस के 8 बराबर 18। 10 प्लस के 8 बराबर 18। 18 पे क्या आता, आर। ठीक है, 18 पे आता आर। क्या आपका उत्तर सही होगा? क्या करना, आप लगाना अपना दिमाग। ठीक है ना, तो दिमाग लगाना। आपको क्या पता, याद रखना होना, ए बी सी ये अपना होता है, क्या होता है, लेफ्ट। और एक्स वाई जेड ये क्या होता है अपना, राइट। अपने को चलना कहाँ से, दाएं से, यानी कि राइट से चलना है, इस साइड से चलना है। ठीक है ना, उल्टा चलना है। दाएं से चलना है, इसका मतलब क्या है, उल्टा चलना है। उल्टा चलना है, क्या करना, उल्टा ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, आर उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दाएं से शुरुआत की थी और यहाँ से चलने हैं। अब देखिए क्या करना है कि आर अपना उत्तर नहीं होगा। तो आपको पता है कि आर किसका उल्टा होता है। आपको पता है कि इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे अपना आर उत्तर नहीं होगा। आर का उल्टा क्या होगा, आई। आर का उल्टा क्या हो जाएगा, आई उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, आई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने दाएं से चलना शुरुआत की। फिर उसी प्रकार क्या करोगे, अगर ये ट्रिक आपको याद नहीं तो 27 में से क्या करना है, आपको घटा देना है 18। पीछे बचेंगे 9। 9 क्या है, आई को मारो 9 बार, आई को मारो 9 बार। इसी प्रकार मैं आपको उत्तर एग्जांपल देता हूं कि आपको क्या करना है, कमेंट में जो वीडियो देख रहा है उसको उत्तर देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपको कमेंट में सबको उत्तर देना है। वीडियो देख रहे हैं तो आपको दाएं से 18वें के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, आपको उत्तर निकाल के देना है। अब देखो दूसरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, जो हमने दो तरीके पढ़े थे उसमें हमने दोनों पढ़े थे। शुरुआत कहां से हो रही थी, दाएं से हो रही थी। कहां से हो रही थी, दाएं से हो रही थी। देखो ये टॉपिक है ना रीजनिंग का, इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप दिशा परीक्षण करोगे तो दाएं बाएं का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, दिशा परीक्षण है या फिर कोई सा भी मतलब कोई सा भी टॉपिक लोगे ना, लगभग इसमें दाएं बाएं का तो खेल रहता ही है। तो आपको याद होना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी दाएं बाएं आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट है अपने बाएं से चलते हैं। पहले हमने चला था दाएं से, अब चलते हैं बाएं से। बाएं से मतलब कह सकते हैं सीधा चलना है। कैसे चलना, सीधा। तो 3 नंबर लिख देते हैं, बाएं प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं। अगर बाएं प्लस दाएं है तो क्या करना, आपको प्लस करना। उल्टा है तो क्या करना, प्लस करना है। प्रश्न कैसे आ सकता है, प्रश्न आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। अगर आपको ये आते हैं तो भी आप नोट बनाइए। छोटी छोटी चीजें क्या होगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो आपको सारी रीजनिंग समझ में आ जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या है कि बाएं से, यहाँ बाएं पकड़ लिया आपने, यहाँ पर दायां पकड़ लिया, सेम टू सेम यही है। क्या करना, प्लस करना है। सिखाया था 12 प्लस के 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, 19 होते हैं, ये आपको याद है। अब आपको ABCD ऐसे नहीं गिनना है। आपको पता है कि RST राजस्थान स्टेट टैक्सी, याद है ना, राजस्थान स्टेट टैक्सी 18 19 20। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20। अपने को 19 पे क्या आता है, S। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। एक बार और सोचना है, क्या सोचना है कि शुरुआत कहां से हुई थी, बाएं से हुई थी, और बाएं से शुरुआत होती है, इसका मतलब ABC से शुरुआत हुई। अपन सही चल रहे हैं, सीधी दिशा में चल रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, S सही हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, S हो जाएगा। 27 में से घटाना नहीं, घटाना, क्योंकि हम कहां से चल रहे हैं, बाएं से ही चल रहे हैं। अब आपको कमेंट में एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपको फटाफट क्या करना है, कमेंट करना है और आपका उत्तर बताना है। खुद से निकाल के करना है, कॉपी नहीं करना किसी की। ठीक है, अब चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका अपना बाएं प्लस दाएं आ गया। अब ये आपके बाएं प्लस बाएं, बाएं प्लस बाएं, अगर सेम आए तो क्या करना, आपको घटाना।
सेम दिशा है ना, क्या करना, घटाना, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं आपको एक सीधा सा बताता हूँ बिना ट्रिक के कि ए बी सी डी ई ऐसे चलना। अब आप मैं कहूँ कि भाई आपको इस साइड से चलना है, क्या करना, इस साइड से चलना है। अब को अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के, बाएं से 5 अक्षर 1 2 3 4 5, बाएं से 5 अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर, तो क्या करोगे आप, वापस ऐसे तो मुड़ोगे ना, बाएं से 5 अक्षर के बाएं से, फिर आप बाएं इस साइड से चलोगे तो कुल मिला क्या हो रहा है, वापस माइनस में तो आ रहा हो, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना, घटाना, ये याद रखना, घटाना। एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, मैं सीधे लिख दूं, बाएं से 20वें अक्षर के, 20वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 7वां अक्षर होगा। प्रश्न क्या है, बोल देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं बाएं 2 बार आ गया है, इसका मतलब क्या है, घटाना है, तो आपको 20 - 7 करना है, 13 रहते हैं। अब आपको ऐसे नहीं गिनना है, आपको पता है कि मेरा नंबर 13 14, मेरा नंबर 13 14, तो मेरा एम आ जाएगा। अब आपको एक बार ये याद रखना है कि एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। क्या आप सही हो गलत हो, तो आपको क्या करना है कि आपने बाएं से स्टार्ट किया था, बिल्कुल बाएं से स्टार्ट किया था, तो क्या आएगा उत्तर अपना एम आ जाएगा। एक उदाहरण आपको क्या करना है कि आपको याद रखना, उत्तर देना है कि बाएं से 14वें अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 14 अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, दोस्तों को भी बताना है। ठीक है, धन्यवाद।